हेलो पीपल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेडिटेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। और ये टाइप्स कोई एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। दे डिफर इन देयर मैकेनिज्म, इन द पैटर्न एंड सो मैनी फैक्टर्स। तो इस सीरीज़ के काफ़ी सारे वीडियोस हम देखेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द foremost part in the types of meditation series. So let's begin our video. Although there are many categorization of meditation techniques based on religion, focusing methods, movements, some kriyas, we are going to understand the most useful techniques one by one. यानी मेडिटेशन की बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, रिलीजन के बेसिस पे, फोकस करने के मेथड के ऊपर, मूवमेंट्स के मेथड पर, कुछ क्रिया होती हैं उसके मेथड्स पर। लेकिन इन सारी कैटेगरीज के अलावा हम मेथड्स जो हैं मेडिटेशन के वो सब जानेंगे। दे मे बी कैटेगराइजेशन ऑफ द अदर टाइप्स बट द मोटिव ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स इज द सेम, दैट इज रिलैक्स्ड बॉडी एंड मैक्सिमम फोकस। द की एलिमेंट्स ऑफ एनी मेडिटेशन प्रोसेस इंक्लूड्स ब्रीथिंग पैटर्न, मंत्र, रिलैक्सेशन, फोकस, स्पिरिचुअलिटी एंड बिलीफ सिस्टम एंड अ गुड इंस्ट्रक्टर और सेल्फ गाइडेंस। यानी काफ़ी सारे कैटेगराइजेशन हो सकते हैं मेडिटेशन के, लेकिन इन सब के पीछे, इन सारी टेक्निक्स के पीछे एक ही मोटिव होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में रहे, और दूसरा जो मैक्सिमम फोकस हमें मिले, यानी जो ध्यान है वो सबसे ज़्यादा हम उस पर फोकस करें। और इसमें जो की एलिमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपकी ब्रीथिंग पैटर्न होता है, यानी सांस लेने का तरीका। दूसरा होता है हमारा मंत्र। मंत्र कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन इट मे बी वन ऑफ दी फैक्टर्स। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन, यानी किस तरह से हम अपने पूरे बॉडी और ब्रीथिंग पैटर्न को रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट है फोकस, यानी हम कितने ध्यान से किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, यानी हमारे जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है उसके बेसिस पर। और बिलीफ सिस्टम, यानी किस तरह से हम किसी भी चीज़ को, थॉट को सोचते हैं, ये सारी चीज़ें। और कोई गुड इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, यानी कोई गुरु होना चाहिए जिसके अंडर आप मेडिटेशन कर रहे हैं। या फिर सेल्फ गाइडेंस, यानी खुद अपनी तरफ से आप इतने मोटिवेटेड हैं कि आप खुद ही एक बार कहीं से अच्छी तरह से सीख कर उससे सेल्फ गाइडेंस के बेसिस पे आप उसको सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टाइप ऑफ मेडिटेशन, दैट इज स्पिरिचुअल मेडिटेशन। स्पिरिचुअल मेडिटेशन में क्या होता है कि इट इज़ वेरी फेमस इन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन। इन द ईस्ट दाइज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म आर कॉमन, वेयर एज इन द वेस्ट क्रिश्चियन रिचुअल्स आर सीन वाइडली। यानी जो आध्यात्मिक आपका ध्यान है ये एक रिलीजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये ईस्ट और वेस्ट रीजन्स में अलग अलग तरह से प्रसिद्ध है। तो ईस्ट रीजन में आपका दाइज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के फॉर्म में ये बहुत कॉमन है। और जब आप वेस्ट की बात करेंगे तो क्रिश्चियन रीति रिवाजों के फॉर्म में आपको स्पिरिचुअल मेडिटेशन देखने को मिलेगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी नंबर, मोर और लेस थिंग्स इन द प्रेयर, यानी ये पूरी तरह से आप किस तरह से प्रार्थना करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करते हैं उस पर ये बेस्ड है। वी कम इन टू अ स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बाय मेडिटेशन। इट कनेक्ट्स अस विथ हायर कॉस्मोस एंड हेल्प्स टू फाइंड ट्रू सेल्फ। वी अंडरस्टैंड अवर बर्थ साइकिल एंड हेल्प द अदर पीपल विथ डिवाइन क्वालिटीज लाइक एम्पैथी, हेल्प, गुड वर्क्स, काइंडनेस, प्रॉपर डीड्स एटसेट्रा। कंसिक्वेंटली इट हेल्प्स टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। यानी हम सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आ जाते हैं मेडिटेशन के द्वारा। ये हमें जो परम शक्ति है उससे कनेक्ट करती है, और हमारी जो असली पहचान है एज अ ह्यूमन बीइंग उसको पहचानने के लिए बहुत मददगार साबित होती है। और ये हमारे बर्थ साइकिल को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल है। और जिन लोग मीन्स जो लोग होते हैं उसमें जो क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे एम्पैथी, हेल्प, गुड वर्क्स, वर्ड्स है, काइंडनेस है, प्रॉपर डीड्स है, मीन्स जो मानवीय अच्छे गुण होते हैं, सद्भाव होते हैं, वो सारे हमारे मेडिटेशन से और अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट है इसमें वी कैन डू दिस मेडिटेशन एट होम और टेम्पल और पूजा स्पेस, यानी इस मेडिटेशन को करने के लिए आप इसे घर पे भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में, धार्मिक स्थल पर, या फिर अपने पूजा की जगह पर भी कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फाइंडिंग कामनेस इन माइंड। वंस वी बिकम अवेयर ऑफ अवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लानट, इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड वी बेटर आइडेंटिफाई दैम विद देयर प्रॉब्लम्स एंड एबल टू हेल्प देम। यानी ये हमारी आध्यात्मिक वृद्धि
करती है और हमारे मन को शांति प्रदान करती है। अगर हम अपने बारे में सब कुछ एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे जानना चाहें तो ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन उसमें काफ़ी हेल्पफुल है और ये हमें एक बेटर इंडिविजुअल बनने के लिए मदद करती है। और यदि दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझ सकते हैं और उसको हटाने के लिए हम काफ़ी बेनिफिशियल उस पर्सन के लिए प्रूव हो सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल मेडिटेशन, यानी जो भी हमारे आध्यात्मिक तरीके से हम मेडिटेशन करते हैं, मीन्स रीति रिवाजों से बैठ के ध्यान करते हैं, ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन का एक तरीका था। नेक्स्ट है हमारे पास माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अब माइंडफुलनेस मेडिटेशन में क्या होता है, इट कैन बी डन एनीवेयर इन पीसफुल प्लेस और रूम और क्यू ऑफ रेलवे स्टेशन और क्राउड एनीवेयर। यानी ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन हम कहीं भी कर सकते हैं, शांत जगह पे, एक कमरे में, या फिर रेलवे स्टेशन की जो क्यू है, जो टिकट काउंटर होता है वहाँ पर, या किसी भीड़ वाली जगह पर, कहीं भी हम इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। Here all the body sensations and emotions are treated as same, यानी यहाँ पर सारी अपनी जो बॉडी सेंसेशंस होती हैं इन सभी को एक जैसा माना जाता है। द की इज़ टू विटनेस दैम, और इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कि हम उस चीज़ को विटनेस करें, उस चीज़ के साक्षी बने, उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें। लेट देम कम एंड गो एंड फाइनली फोकस ऑन ब्रीदिंग, यानी जो भी विचार है, जो भी हमारे आसपास ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ उन पर ध्यान देना है, उन पर ध्यान अटकना नहीं चाहिए हमारा, बस हमें उस पर फोकस केंद्रित करना है और वो थॉट्स आते जाते रहेंगे, बस हमें अपनी सिर्फ ब्रीथिंग पैटर्न पर ही कंटिन्यू करना है। Like other meditations, it also keeps us focused in the present and deviates our mind from wandering in past or future, यानी दूसरे meditations की तरह ये भी हमें फोकस्ड रखता है प्रेजेंट में और हमारे माइंड को इधर उधर भटकने से, पास्ट या फ्यूचर की बातें सोचने से ये रोकता है। इट टीचेज अस नॉट टू जज एनीवन, जस्ट लेट द मोमेंट फोकस, यानी किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें इस मेडिटेशन से पता चलता है, सिर्फ उस मोमेंट पे हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, हियर फर्स्टली वी हैव टू लुक फॉर द place where we are feel prepared, then focus on, then इसमें important point है, then focus on the sound and start focusing on that. Here the key is to be present mentally, not only physically, and to focus on our inhales and exhales, यानी सबसे पहले एक शांत जगह हमें अपनी ढूंढनी होती है, उसके बाद हमें अपनी साउंड जो भी कुछ सुनाई दे रही है उस पर स्टार्ट करना है, फोकस करना, ध्यान उस पर केंद्रित करना है, और हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से उसमें अपनी पूरी ध्यान को लगाना है, और अपने जो इनहेल और एक्सहेल यानी सांस लेना और सांस जो छोड़ने की प्रक्रिया है उस पर पूरी तरह से अपने ध्यान को केंद्रित करना है। यू कैन फोकस ऑन द एक्सटर्नल साउंड और योर ब्रीथिंग, आप किसी बाहरी आवाज़ पे भी ध्यान लगा सकते हैं या फिर आपकी जो सांसें हैं उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। बाय डूइंग दिस मेडिटेशन वी रिएक्ट लेस एंड नेगेटिव इमोशंस गो अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी इस मेडिटेशन को करते हुए हम लेस रिएक्ट करते हैं, हमारे नेगेटिव इमोशंस है समय के साथ साथ बहुत कम होते जाते हैं। इट हेल्प्स टू फाइट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, यदि हमारे अंदर डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो सब भी इस मेडिटेशन के द्वारा क्योर हो जाती है। जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड अप्रिशिएट द प्रेजेंट मोमेंट, यानी हमें ईमानदारी के साथ सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रह के सब कुछ विटनेस करना होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सिर्फ हमें ध्यान केंद्रित करना होता है, आप शांत जगह पर बैठिए और ध्यान केंद्रित कीजिए। दैट वाज द माइंडफुलनेस मेडिटेशन। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट मेडिटेशन। मूवमेंट मेडिटेशन में क्या होता है, द फिजिकल डिसिप्लिन इज कंसिडर्ड फॉर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो वर्ड आपका मूवमेंट है उसमें आपका फिजिकल डिसिप्लिन यानी जो मोबाइल एक्टिविटीज़ होती है, जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं उनका मूवमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वी कैन फोकस ऑन ईच बॉडी पार्ट वाइल वॉकिंग एंड अंडरस्टैंड द वे इट मूव, इट लिफ्ट्स, इट रेस्ट एंड अगेन इट कंटिन्यूज टू गो ऑन, यानी जब हम चलते हैं तो चलते टाइम अपने हर एक बॉडी पार्ट, अपने हर एक ऑर्गन पर हम अपना ध्यान लगा सकते हैं कि किस तरह से मूव कर रहा है हमारा। जैसे लेग्स पे अगर हम फोकस करते हैं तो लेग के मूवमेंट पे पूरा फोकस कर सकते हैं, किस तरह से लिफ्ट होता है, रेस्ट किस तरह से होता है और फिर कंटिन्यू कैसे होता है। तो एक एक जो बॉडी पार्ट है उस पर हम ध्यान लगा सकते हैं। तो दिस इज द मूवमेंट मेडिटेशन। वी मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल एंड ग्राउंडेड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स, यानी बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए और ग्राउंडेड होना चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। इट मे बी कंबाइंड विद अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन टू गेट बेटर आउटपुट्स, यानी इसे हम दूसरे मेडिटेशन के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं जिससे हमें बेटर आउटपुट्स मिले।
सो मूवमेंट मेडिटेशन में क्या होता है, हम अपने बॉडी पार्ट्स को मींस विटनेस करते हैं। जैसे हम अगर मान लीजिए कोई एक्सरसाइज करें, जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है, तो मींस अगर हम अपने लेग्स को, अपने हैंड्स को, अपने एक एक बॉडी पार्ट्स को मींस फील कर सकते हैं। और फिजिकल जो इसमें पार्ट्स होते हैं उस पर मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मूवमेंट मेडिटेशन। तो इस स्लाइड में आज हमने 3 तरह के मेडिटेशन देखे पार्ट 1 में। एंड दोज वर दी फर्स्ट वन वॉज स्पिरिचुअल मेडिटेशन, वो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबली आपको बैठना होता है, सिर्फ अपने थॉट्स को फोकस करना होता है। एंड दी थर्ड वन इज़ द मूवमेंट मेडिटेशन, जहाँ पे आपका फिजिकल डिसिप्लिन जो होता है सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो ये 3 तरह के मेडिटेशन हैं जो आज के इस वीडियो में हमने जाने। और भी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन हैं जो हम नेक्स्ट सीरीज़ में मीन्स नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ please like and comment on them, and do subscribe to my channel. So thank you.